सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 94। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं कि नगर निकाट बरात सुनी आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई, करि बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जब नगर में ये सूचना पहुंची कि बारात नगर के निकट पहुंच चुकी है, तो जो नगर इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया था, जिसका वर्णन हम लोगों ने पहले किया, तो जो खलबली यानी जो चलना फिरना, जो एक एक्टिव मोड आ गया पूरे नगर में, उसकी वजह से नगर की शोभा और भी बढ़ गई। पुर खर भर शोभा अधिकाई, यानी ये जो खलबली हुई, ये कोई हड़बड़ी वाली नहीं है, अशांति वाली नहीं है, ये उत्साह वाली है, आनंद वाली है। तो इसने उस सौंदर्य को और बढ़ा दिया। करी बनाव सजी बाहन नाना, अब आपने तैयारी खूब कर रखी हो लेकिन मन में उत्साह ना हो, तो चाहे करोड़ों की सजावट करी गई हो, वो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो नगर की सजावट के साथ साथ मन से भी उतना ही उत्साह, उतना ही आनंद होना चाहिए। करि बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने का कार्य जिनको सौंपा गया था, उन सब लोगों ने अगवानी, बारात की अगवानी करने के लिए अपने अपने वाहन को, जो सजे हुए खड़े थे, उनको तैयार किया और बारात की अगवानी के लिए चल पड़े कि नगर का जहां पर प्रवेश है, वहां से ही उनको आदर सहित नगर में प्रवेश कराया जाए। ही हर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। अब सबसे पहले जो बारात आई, तो उसमें क्योंकि देवता लोग अपने अपने वाहन और अपने अपने स्त्रियों के साथ अलग अलग हो गए थे, तो सबसे आगे आगे जो पहले पहुंचे, वो देवताओं का जो समुदाय था, वो सबसे आगे पहुंचा। तो ही हर से सुरसेन निहारी, देवताओं की सेना को, यानी बारात में, इस बार यात्रा में जो देवताओं की ओर से बाराती आए थे, उनको देख के जनाती जो थे वो बड़े हर्षित। क्या बारात आई है, देखने लायक है, एक से एक बढ़िया लोग पधार रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जब बारात आती, बाराती को देख के लड़के के स्टेटस का अंदाजा लगा लिया जाता है। और लड़के का स्टेटस बहुत ऊंचा हो पर बाराती ना अच्छे हो, तो लोग कहेंगे अरे लड़का तो ठीक है पर देखे नहीं ठीक से, लोग बाग समुदाय वो बढ़िया नहीं, परिवार उस टक्कर का नहीं है जैसा इनका रुतबा है। तो बड़े खुश हो गए सब जने। हरि देखी अति भय सुखारी, और विष्णु भगवान को तो देख के बड़े ही प्रसन्न हो गए कि भाई ये परम मित्र है दूल्हे का। तो ऐसे होता ना, जैसे ही बारात आएगी तो ये पिता है, ये भाई है, ये चाचा हैं, तो अंदाजा लगने लगता है कि वर का रूप रंग शोभा रहन सहन कैसा होगा। तो विष्णु भगवान को देख के सारे अगवानी करने वाले बड़े सुखी हो गए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। और जैसे ही शंकर भगवान का समाज वहां पर पहुंचा, तो डर डर के सब अपना वाहन छोड़ छोड़ के भाग खड़े हुए। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। तो देखिए, जब बारात की अगवानी होती है तो दो तरह के लोगों को सबसे बड़ा चाव होता है बारात को देखने का। एक जिम्मेदार लोग, जो परिवार के कुल के जिम्मेदार होते हैं, उनको सबसे आगे खड़ा किया जाता है ताकि स्वागत सत्कार सम्मान अच्छे तरीके से हो सके। सारी जो औपचारिकताएं हैं अतिथि सत्कार की, वो अच्छे अनुभवी लोगों के द्वारा बढ़िया से निभाई जा सके, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं किसी के मान सम्मान को ठेस ना लग जाए। और बच्चे जिन्होंने भी बारातें देखी ही बहुत कम है, तो वो उन्हें भी चाव होता है कि देखें देखें होती कैसी है बारात, क्या होता है। तो दो तरह के लोग बारात की अगवानी के लिए ज्यादा संख्या में पहुंचे थे। तो जो सयाने लोग थे, वो तो धीरज धारण करके किसी तरह खड़े रहे कि भाई अब भाग खड़े होंगे तो बारात का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि जो अगवानी करने आए थे वही भाग गए। तो वो तो धीरज को धारण करके खड़े रहे, लेकिन जो बालक थे, जो नई उम्र के लोग थे, वो अपने अपने प्राण बचा बचा के वहां से भाग खड़े हुए। गए भवन पूछे ही पितु माता, कहाँ ही बचन भय कंपित गाता। और जो वहां से भागे तो सीधे अपने घर में ही जाके ठहरे, वहीं जाके उन्होंने सांस ली। तो
माता पिता पूछे, भाई बड़ी जल्दी आ गए, अभी अभी तो सुना था बारात आई है और तुम जो है घर में भागे चले आ रहे हो, तो क्या कैसी बारात है? तो सबसे पहले पहुंचेगा घर के अंदर, सब लोग पूछने लगते हैं बारात कैसी है, क्या है, और सब बखान करने लगते हैं। तो डर के मारे कांप रहे हैं उनके शरीर, बोली नहीं निकल रही, इतना कांप रहे हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार गाँव बरी आता। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या कहें, कैसी बारात, हमसे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। ये जम कर धार, ये यम दूतों की सेना है, यम की बारात है कि बारात है, मतलब यम की सेना आई हुई है कि बारात है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। बर बोरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाड़ा। वर की क्या बात करें, दूल्हे की क्या बात करें, वो तो पूरा बोराया हुआ पगला लगता है और बैल पे सवार होकर के आया है। और उसका जो आभूषण उसने जो अपने को सजा रखा है, तो खोपड़ी और सर्प और राख से उसने अपने को सजा, ये तो उसके आभूषण है, इससे उसने सज्जा कर रखी है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिन भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लड़कन कही। कहते हैं कि दूल्हे का क्या बताएं, शरीर पे राख मल रखी है, सांप और खोपड़ियां आभूषण की जगह पहन रखी है, नंग धड़ंग है, बड़ा ही कठिन भयंकर उसकी वेशभूषा है, हम तो कह भी नहीं पा रहे हैं। और उसके संगी साथी जो आसपास में उसके लोग नाचते गाते चल रहे हैं, वो सब देखने में भूत प्रेत पिशाच योगिनियों की तरह हैं, राक्षसों की तरह, उनके मुख ही इतने विकट विकट हैं, भयंकर आकृति और भयंकर मुख वाले हैं सब उसके संगी साथी। जो इस बारात को देख के जीता बचा रह गया, उसके समझ लो कि बहुत बड़े पुण्य थे। ऐसे ऐसा शौक लग रहा है उस बारात को देख के कि वहीं हार्ट फेल हो जाएगा, वहीं मर जाए आदमी। लेकिन इतने पुण्य है उसके पास कि जिसके पास वही बचा रह जाएगा, जीवित रह जाएगा, और जो जीवित रह जा पाएगा वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। ऐसी बात बच्चों ने घर घर में फैला दी। समुझ महेश समाज सब जन जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। तो माता पिता ने जो शंकर के समाज के बारे में बच्चों ने बताया, उसको सुन के माता पिता मुस्कुराने लगे और बच्चों को अनेक प्रकार से समझाया कि नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग शंकर के स्वरूप से और उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं है, जानते हैं उनके बारे में। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। जो अगवानी करने वाले लोग गए थे, वो बारात को लेकर के नगर में ले आए और सबको सुंदर सुंदर जनवासे में ठहरा दिया। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना ने दूल्हे की आरती करने के लिए सुंदर सा आरती का थाल सजवाया और संग में सुंदर स्त्रियों को लेकर के मंगल गान गाती हुई शंकर भगवान की अगवानी की आरती करने को मैना बढ़ी आगे। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। हाथों में अपने सोने का थाल धार पकड़े हुए, सुंदर सा सोने का थाल लिए हुए, बड़े ही हर्ष के साथ मैना अपनी लड़की के लिए आने वाले दामाद की परछन करने के लिए हर्ष के साथ आगे बढ़ी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलह उर भर भय भयो विसेखा। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान का ये विकट रूप देखा, तो सभी अबलाओं के मन में विशेष भय व्याप्त हो गया। अब यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है कि शंकर की साधना कितनी कठिन होगी जब उनके स्वरूप को देख पाना कठिन है, उनके स्वरूप को देख करके स्थिर रह पाना कठिन है। और कितना भी मैना को समझाया हो हिमवान ने, नारद जी ने, ऋषि मुनियों ने, पर जब तक सामने से नहीं देखा था तो इतना भयंकर होगा ये नहीं सोचा। कितनी कल्पना कर पाई होंगी, जब सामने से देखा तो वास्तविकता जब सामने आके खड़ी होती है तभी पता चलता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हम चाहे जितना अपने आप को तैयार कर लें कि ऐसी स्थिति आएगी, पढ़ते लिखते दर्शन को पढ़ते हुए लोगों से मिलते जुलते गीता रामायण,
हम लोग अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, बहुत तैयार करके रखते हैं। लेकिन जब वास्तव में वो परिस्थिति आती है, तो अगर तो हम धीरज धारण करके खड़े रह गए, तब तो ठीक है, हम धैर्यवान भी हैं। लेकिन अगर हम विचलित हो गए, यही अबला कहलाता है। तो अबला यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? स्वभाव के कारण किस तरह से परिस्थिति का सामना कर रही हैं वो स्त्रियां। वहीं पर इस पूरे समुदाय के बीच में एक स्त्री है जो सीधे सीधे शक्ति स्वरूपा भवानी जगदम्बा कहलाई जा रही, जिसको वास्तव में उस व्यक्ति के साथ यानी शंकर भगवान के साथ जीवन बिताना, तुम्हें भैया क्या परेशानी है? 2-4 घंटे की बात है। अभी देखो हो विवाह, देखो अपने अपने घर जाओ। जो जिनको विवाह करके उनके साथ जाना है, उनके मन में कोई भय नहीं, इसलिए वो शक्ति स्वरूपा हैं। और जो सामने खड़ी हुई परिस्थिति जिससे कुछ लेना देना नहीं, लोग पिक्चर देखते हैं या रास्ते में एक्सीडेंट देख लेते हैं या कुछ देर घबरा जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वॉमिटिंग करने लगते हैं, बड़े घबरा जाते हैं। तो इस तरह से जिनको रिएक्शन होता है, बड़ा कठिन होता है। वो सब अपने आप को अबला जाने, भले वो ऊपर से देखने में पुरुष हैं या स्त्री हैं, लेकिन जो परिस्थिति का सामना करे और आनंद पूर्वक सामना करे। एक ये भी होता है ना कि भैया अब गले पड़ गई, ढोल तो बजा रहे हैं, उस तरह से नहीं, आनंद पूर्वक। वही शक्ति स्वरूपा होएगा या शक्ति स्वरूप होगा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। वो थाली वाली वहां पटकी उन्होंने और भवन के अंदर वापस लौट गई। अब शंकर भगवान ने ये स्वागत देखा तो क्या करते बेचारे, लौट के जनवासे में आ गए। जहां स्वागत करने के लिए बड़े बड़े सयाने लोग, देखिए दोनों में फर्क देखिए। जो पहली पिछली चौपाई की जो सयाने लोग थे वो तो टिके रहे, लेकिन जो मैना माता थी वो वही थाली वाली आरती का थाल वाल भी नहीं संभाल पाई, घर में आके घुस के बैठ गई। अब गए महेश जहां जनवासा, कोई बुरा नहीं माना शंकर, कोई अपमान नहीं महसूस किया, उसी जिस भाव से गए थे उसी भाव से लौट आए। मैना हृदय, क्योंकि शंकर भगवान का जब हम लोग आगे चरित्र और समझेंगे, तो चाहे राम के चरित्र को चाहे शंकर के चरित्र को, ये भगवान का ही वर्णन हो रहा है। तो वो अपने प्रति किए गए व्यवहार का कभी बुरा मानते ही नहीं। वो बुरा मानते हैं खाली तब जब उनके भक्तों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तभी वो उदासीन निर्गुण कहलाते हैं। ये भी कथा में आप लोगों को कई जगह समझने को मिलेगा। तो राम को जानने के लिए जो भक्त है वो किस भाव का भक्त है, वो भी समभाव में है। नहीं मानना क्या है वो छंद है उत्तरकांड में, बड़ा सुंदर छंद है, जिसमें एक नहीं जिसको ना मान हो ना अपमान हो, दोनों ही ना हो। तो वही शंकर का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोल गिरी सुकुमारी। मैना के हृदय में बहुत भारी दुख भर गया और उन्होंने तुरंत अपनी कन्या को बुलाया अपने पास। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। बहुत प्रेम से उन्होंने पार्वती को हृदय से लगा लिया, चिपका लिया, गोद में बैठा लिया और श्याम सरोज नयन भरे बारी। उनके जो नील कमल के समान नेत्र हैं वो आंसुओं से भर गए। जही विधि तुम्हें ही रूप अस दीन्हा, तही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। अब कहते हैं ना कि भाई हर जोड़ा ऊपर बन जाता है, विधाता तय कर देता है किसका कौन जोड़ा है। तो ये सांसारिक बात हो रही है बिल्कुल यहाँ पर। तो कह रही है कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया, उस विधाता ने तुम्हारे लिए जब वर गढ़ा तो उसको ऐसा बौरा क्यों बना दिया? अरे कुछ तो मेल मिलाप का ध्यान रखते, वो किस तरह के विधाता है वो, जो जोड़ा ही नहीं ठीक से बना पाए। तो हम लोग अपने अपने जोड़े को लेकर के बहुत शिकायतें करते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिखाया समझाया जा रहा है कि इससे उल्टा जोड़ा किसी का नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो फर्क की सीमा है वो इसके भीतर ही है, कहीं इसके बियॉन्ड नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है। तो जेहि विधि तुम्हें रूप वस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। और विधाता को जड़ कह दिया उस जड़ बुद्धि ने,
मतलब कहा तो ब्रह्मा जी जिनकी साथी शक्ति सरस्वती माता हैं, जो सब तरह की कृतियों की देवी मानी जाती हैं, उनको मैना ने जड़ कह दिया। तो क्यों जड़ कह दिया? मोह के कारण। और मोह कैसा? अपनी संतान का मोह, जो किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा मोह होता है कि उसकी संतान को अगर दुख होएगा तो उस अपनी बुद्धि की जड़ता उन्होंने कहाँ आरोपित कर दी? ब्रह्मा जी के ऊपर। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि जो जो मनुष्य की बुद्धि में जड़ता है, यानी या मोह है या अहंकार है, तो वो इस तत्व को जो उनकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव है जिसका, उसको आरोपित कर देते हैं प्रत्यक्ष के ऊपर, सामने के ऊपर। तो कहते हैं तुलसीदास जी बहुत सुंदर छंद लिखते हैं, कस कीन्ह बरु बौराह विधि जहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बर बस बबूर ही ला गई, तुम सहित गिरते गिरौ पावक जरौ जल निधि महु परौ, घर जाऊ अपजस हो जग जीवत विबाहु न होऊं। कहती हैं कि कस कीन्ह बर बौरा, ऐसे विधाता ने इस वर को तुम्हारे लिए ऐसा बौराया हुआ पागल दीवाना वर कैसे गढ़ दिया जिसने तुमको इतनी सुंदरता दी थी, और जिस फल को कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, सुरतर देवताओं के वृक्ष में लगना चाहिए, उसको जबरदस्ती बबूल के पेड़ पे उन्होंने खोस दिया। अरे इतनी बड़ी सृष्टि रची है, उन्हें भी पता है कि कौन से वृक्ष पे कौन सा फूल और कौन सा फल लगाना है, पर तुम्हारे साथ उन्होंने ये जड़ बुद्धि का जड़ता का कार्य कैसे कर दिया। अब बहुत सुंदर यहाँ पर ये प्रसंग है कि सुर तरु यानी जो इच्छाओं विषय कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष हो, तो या तो इस सुंदरता, जीव की सुंदरता किसमें है कि वो विषय भोगों में लग जाए, या बबूल जिसमें कांटे ही कांटे, कोई फल ही नहीं, उसमें लगा दिया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आध्यात्मिक पक्ष भी है कि ईश्वर की ओर जाने का रास्ता, ब्रह्म को जानने का रास्ता कांटों भरा है। सुख सुविधा कंफर्ट जोन ये त्यागना पड़ता है, और ज्यादातर जो परिवार माता पिता ये विषय की तरफ खींचते हैं जीव को, और जीव बहुत आसानी से खिंच जाता है। कोई बिरला ही है जो इस मार्ग में खिंचने से बच पाता है और उस कंटक, उस कठिन मार्ग में चल पाता है जहां वह ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर से जुड़ सकता है, ईश्वर की संगत पा सकता है। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरू जल निधि महु परो, पहाड़ों की कोई कमी नहीं है, हिमवान की पत्नी है, कह रहे तुमको साथ में लेके किसी पहाड़ से कूद जाएंगे, और या पावक जनो, या आग में जल जाएंगे दोनों जने मिलके, या जलनिधि महु परो, और यहाँ सब बचाएंगे नहीं करने देंगे तो जाके समुद्र में कहीं भाग के समुद्र में जा, कहाँ हिमालय में रह रही और समुद्र तक चली जाएंगी। तो ये सब कठिनता है, जीवन की कठिनता है, इसमें जाने को व्यक्ति तैयार है अपने को नष्ट कर देने के लिए। तो कह रहे हैं या तो सागर में जाके डूब मरेंगे, और घर चल चल अपने घर में बैठा लेंगे तुमको, चाहे जितना अपयश मिले कि घर आई दुआरे आई बारात लौट गई। हिमवान और मैना अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाए, कितना भी अपयश मिल जाए, लेकिन अपने जीते जी ये विवाह तो हम नहीं होने देंगे, ऐसा माता मैना ने ऐलान कर दिया। तो संतान का मोह हम लोग मैना के भीतर देख रहे हैं, और संतान का मोह हम लोग दशरथ जी के भीतर भी देखेंगे। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, अब हिमवान की स्त्री मैना का जब इस प्रकार व्याकुलता देखी तो सभी स्त्रियां दुखी हो गईं। स्त्रियों की यह विशेष, उनका विशेष गुण होता है कि अगर एक रोने लगेगी तो सब साथ में रोने लगेंगी, बिरली ही कोई होगी जो उसमें से निकल के आएगी और वास्तव में स्थिर अवस्था में होगी और समझा पाएगी। बहुत कोमल हृदय वाली होती है, कोई उनका हम बुराई नहीं कर रहे, उनके अंदर भावुकता अधिक होती है, कोमलता अधिक होती है। तो सभी दुखी हो गई। ओकर बिलाप रोदति बदति सुता सनेहु समार, रो विलाप कर करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी,
और रो रो के सुता सनेहु समार, अपनी पुत्री के प्रेम को याद कर करके यही कह रहे हमने कैसे पाला, कैसे बोला पोसा, जबकि वो उनके सामने दिखा चुकी तपस्या करके कि भाई हम विकट से विकट परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन माता पिता को कहाँ संतोष होता है, उन्हें हर समय चिंता रहती है कि किस प्रकार ये एक सुरक्षित और सुविधाजनक जीते रहें। जिन जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, खासकर बेटियों के प्रति माताओं का ज्यादा चिंता होती है। सबसे पहला प्रश्न होता है, आज क्या खाया, खाना ठीक से मिला कि नहीं मिला, वो बात ही से शुरुआत होती है। और पार्वती जी सब दिखा चुकी हैं तपस्या करके अपने माता पिता के सामने ही, तब भी संतोष नहीं है। अपने घर में कष्ट में रह ली कन्या तो उतना उनको कष्ट नहीं है, पर ससुराल जाके कष्ट मिल जाए इसमें उनको बहुत कष्ट होता है। तो कहती हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अब कोसने लगी और नारद जी को दोष देने लगी कि मैंने उस नारद का क्या बिगाड़ा था, जो मेरी कन्या का अच्छा खासा घर बसाते हम लोग, उसने बसता हुआ घर उजाड़ के रख दिया। अस उपदेश उमहि जिन दीना, जिन्होंने उमा को आकर के इस प्रकार का उपदेश दे दिया कि बौरे बर हिलागी तप कीना, इसी बौरे बर की खातिर उन्होंने इतनी कठिन तपस्या मेरी कन्या से करवा दी। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। सच ही कहते हैं कि वो तो सन्यासी आदमी है, उनको माया मोह कहाँ, ना उनके धन है, ना धाम है, ना स्त्री है। अब जो मैना जी कह रही हैं, इन सब के चक्र में नारद जी भी फंस जाएंगे, ये अगले प्रसंग में आएगा कि जिसके भी लिए हम ये सोचते हैं, वो भगवान उसको दिखा देते हैं कि देखो ये भी फंस सकता है। तो जब ये भी फंस सकता है तो हम लोगों की क्या बिसात है। तो मैना कह रही है कि वो सच ही उदासीन है, सन्यासी है, इधर-उधर फिरने घूमने वाले आदमी हैं। उनको क्या है, ना धन है, ना धाम है, ना स्त्री है जिसकी रक्षा के लिए एक जगह टिके। आदमी किस इन 3 चीज़ों के लिए ही एक जगह टिक गया। बहुत अधिक धन हो तो घर नहीं छोड़ेगा कि अरे कहीं घूमने चले जाएँगे तो रात में लुट जाएगा सब कुछ, या बहुत सुंदर घर बनवा लिया हो और अब घर ताक रहे हैं। एक मेरी कविता है, कभी सुनाएँगे कि मैं बैठा घर को ताक रहा। अच्छी-अच्छी जगह अपने निकट-निकट मित्रों के यहाँ नहीं जा पाते हैं, उनके बच्चों के विवाह में या किसी आयोजन में, क्योंकि घर कौन ताकेगा। और स्त्री घर में बेटी और पत्नी है तो उनको छोड़ के कैसे चले जाएँ, कुछ सुरक्षा करके ही जाते। तो पर घर घालक लाज न भीरा, वो दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं, उन्हें ना कोई लज्जा है, ना किसी तरह का भय है। अब समाज में हम रहते हैं ना, तो हम इसी एक भय के अंदर रहते हैं कि आज हम उनका बुरा करेंगे, कल वो हमारा नंबर कहीं आ गया, तो हमारी टाँग खींचने में पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बिल्कुल व्यवहार ऐसा ही निभाते हैं। तो किसी के घर में जाके आप घर फोड़ आइए, किसी का बुराई कर आइए, तो क्या होगा, जब उसका मौका लगेगा तो वो आपके घर में आके भेद डाल देगा कि बदला लेना, इन्होंने हमारे ऐसी शिकायत करी थी और हमारा परिवार उजाड़ दिया। अब इनके कुछ है ही नहीं, तो किस बात से डरें और घबराएँ। और बाँझ की जान प्रसव के पीड़ा, भला बाँझ स्त्री भी प्रसव पीड़ा के बारे में जान सकती है। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मुखबानी। माता को इस प्रकार व्याकुल देख करके भवानी ने विवेक से युक्त मधुर वाणी में उनसे बात करी और कहा, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। हे माता, विधाता ने जो रच दिया है वो टाले नहीं टलेगा। इस विचार को आप अपने में धारण करिए और सोच को त्याग दीजिए, सोच विचार मत कीजिए। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहू। यदि नारद जी तो खाली बता गए थे कि मेरे भाग्य में ऐसा वर लिखा है, तो अगर वो मेरे भाग्य में ऐसा वर बौराया वर ही लिखा था, तो किसी को दोष क्यों दे रही हैं? तो नारद जी को दोष मत दीजिए। हम लोग अपनी परिस्थिति के लिए कभी स्वयं को ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं। हम लोग किसी और को वो दोषारोपण करने के लिए बहाना ढूँढते हैं। कल रामचरित भवन में जो अयोध्या कांड पढ़ा रहे थे आदित्य शुक्ला जी, भरत का चरित्र पढ़ाने के बाद उन्होंने बड़ा सुंदर एक 3 बिंदुओं का एक सूत्र दिया कि भरत और तनाव प्रबंधन, भरत के द्वारा तनाव प्रबंधन। तो उन्होंने पहला जो बिंदु बताया,
सूत्र बताया वो यही था कि जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करना और इस तरह से स्वीकार करना कि इसके लिए मैं जिम्मेदार। अब कितना जिम्मेदार हूं, 1% मेरी जिम्मेदारी है कि 99% है। तो जब हम जिम्मेदारी अपनी मान लेते हैं और इस तरह से इसे स्वीकार करते हैं, ये नहीं कहते कि फलाने ने हमें ऐसे फंसा दिया, फलाने के कारण मेरा जीवन यहाँ पे ऐसा हो गया। तो कहती हैं कि कर्म लिखा जो बाउर नाहू तौकत दोष लगाइए काहू, तुम सन मिटिहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। आप जिस प्रकार से विलाप कर रही हैं, इससे क्या आपके विलाप करने से, इस प्रकार सोचने से या किसी को दोष देने से क्या विधाता के लिखे हुए अंक मिट जाएंगे? इसलिए अपने मुंह से इस प्रकार दूसरे को कोस करके आप कलंक मत लीजिए किसी को। अब देखिए यहाँ पे बड़ी सुंदर दो बातें समझने में आएंगी कि इस प्रकार कोसना, और अगर आपका भाव उसमें ऐसा है तो वो कलंक को देने वाला बनता है। और अभी जब विवाह होगा तो यही स्त्रियां गालियां गाएंगी, वो आपको कोई कलंक देने वाला नहीं। तो बात को किस भावना से दिया जा रहा है और किस भावना से लिया जा रहा है, इसके ऊपर ही वो पूरा निर्भर करती है। तो कहती हैं जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊ बताही, सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन पारि विमोचन। पार्वती जी माता से कहती हैं कि इस प्रकार करुणा को त्याग दीजिए, जो दुखी हो रही हैं इस प्रकार दुखी मत होइए, ये अवसर नहीं है दुखी होने का, और बेकार में ऐसा बोल के आप अपने ऊपर कलंक ले रही हैं। जो हमारे मस्तक में दुख सुख जो भी लिखा है, हम जहां जाएंगे उसको पाएंगे। जगह स्थान व्यक्ति बदल देने से हमारा भाग्य तो हमारे साथ साथ जाएगा, तो वो तो हमको मिलेगा ही। उमा के इस प्रकार विनीत वचनों को सुन करके जितनी भी अबला नारियां थी वहां पर, सब इस प्रकार सोचने लगी। बहुभांति विधि लगाई दूषण, अब नारद को छोड़ी तो ब्रह्मा जी को दोष देने लगी, विधाता को दोष। क्या इन्होंने कह दिया कि विधाता ने जो अंक लिख दिए वो मिटेंगे नहीं, तो विधाता को दोष देने लगी, यानी भाग्य को दोष देने लगी। हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो बहुत प्रकार से विधाता को दोष देने लगी और अपने अपने आंखों के आंसू पोंछती जा रही हैं और विलाप करती जा रही, रोती जा रही और अब विधाता को दोष देती जा रही। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहि निगर गमने तुरत नहीं। अब उधर शंकर भगवान जनवासे पहुंच गए होंगे, सबने कहा रे भैया कैसे लौटे आए। तो अब क्या कहते, तो जो आसपास सहवाला टाइप लोग गए होंगे उन्होंने बताया होगा यहाँ का दृश्य कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर कौन भेजे जाते हैं? बड़े बुजुर्ग समझदार लोग, शादी ब्याह में गड़बड़ हो जाए तो वही भेजे जाते ना, नाना दादा, बड़े ताऊ, जो अनुभवी हैं, यही लोग बात संभाल पाएंगे, जवान लोग नहीं भेजे जाते वहां। तो ऋषियों को भेजा जा रहा है। उसी अवसर पर नारद सप्त ऋषियों के समेत, क्योंकि सारी तो भूमिका बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, तो सबसे ज्यादा दोष कौन पा रहा है? नारद जी और उसके बाद सप्त ऋषि जी। तो उनको वहां पर भेजा, वो पहुंचे वहां पर, और समाचार सुन तुहि निगर गमने तुरत निकले। वहां पहुंचे और हिमाचल ने जैसे ही सुना कि ये लोग पधारे हैं तो उनको घर में लेकर के आए, भीतर ले आए, जहां रनिवास था वहां लेकर के आए, क्योंकि और पुरुषों को तो शायद घुसने का अनुमति नहीं होगी, ऋषि मुनि सब जगह जा सकते हैं। तो तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने सबको समझाया और पहले की पूरा कथा वृतांत सब सुनाया। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैं ना, मेरी वाणी सुनो, ये बिल्कुल सत्य मैं कहता हूँ कि तुम्हारी जो पुत्री है वो तो पूरे संसार की स्वामिनी है और माता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम अपने पुत्र या पुत्री को जो अपना अधिकार मान लेते हैं, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि वो पुत्र या पुत्री एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। वो इस संसार में केवल आपका पुत्र या पुत्री होकर के नहीं आया है। ये छोटी सी झलक यहाँ पर है, और इसका पूरा चित्रण जो है राम और दशरथ के प्रसंग में हमको समझ में आएगा।
तो कहते हैं अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन, ये तो अजन्मा है, अनादि है, शक्ति है और अविनाशिनी है। इसका कहाँ कभी अंत होने वाला है? शक्ति का कभी क्या अंत होता है? वो रूप बदल देती है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी इज कांस्टेंट, वो खाली रूप बदलती रहती है। और ये सदा से ही शंकर की अर्धांगिनी के रूप में निवास करने वाली है। ये संसार जो ईश्वर और उसकी आदि शक्ति के द्वारा ही चलता है। अगर आदि शक्ति आगे विस्तार नहीं लेगी तो ईश्वर कुछ कर नहीं सकता है। वो सब कुछ है, इसलिए वो प्रकट ही नहीं, कैसे प्रकट होएगा? जो सब में है वो कैसे प्रकट होएगा? जो दृष्टा है वो कैसे हम लोगों को दिखेगा? तो जग संभव पालन लयकारिण निज इच्छा लीला बहुधारी, यही इसी के कारण संसार संभव होता है, यानी संसार बनता है, उसका पालन होता है और फिर उसका विलय करने वाली यही आदि शक्ति है। निज इच्छा लीला बपुधारिण, इसने अपनी इच्छा से लीला करने के लिए शरीर धारण किया है। तो देखिए राम, जिनके लिए तुलसीदास जी आगे कहेंगे ना, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, वो उससे पहले, राम के अवतरण से पहले आदि शक्ति प्रकृति के रूप में, पार्वती के रूप में, श्रद्धा के रूप में साकार हो रही है। तो हमारे भीतर अगर उसी ईश्वर की ये चेतना हमारे भीतर साकार नहीं होगी तो हम कभी भी राम वहां पर साकार रूप में कभी भी अवतरित नहीं। तो कहते हैं जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, यही तो पहले दक्ष के घर में अब देखिए किस प्रकार जीव का या बुद्धि का विकास यहाँ पर समझने में आ रहा है। और दक्ष से पार्वती होने में एक जन्म का समय लग गया और उसमें कितने वर्ष का समय लग गया, हजारों वर्ष का समय लग गया। तो कहते हैं पहले यही तो दक्ष के घर में जन्मी थी और नाम सती सुंदर तन पाई, बहुत सुंदर तन तब भी इनका था। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर शरीर पाया है, तो तब भी बहुत सुंदर थी और इनका नाम सती था। तहु सती शंकर ही विवाही, तब भी सती के नाम और रूप में ही शंकर से ही इनका विवाह हुआ था। बुद्धि का मेल सदा सदा विश्वास के साथ होता है। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा, एक बार शंकर भगवान के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल रूपी कमल के सूर्य समान रामचंद्र जी, इसमें इसको हम लोग कल इस चौपाई को और अधिक समझेंगे। उनको देखा, उनका दर्शन किया, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, तब इनको मोह ने घेर लिया और शंकर भगवान का कहा हुआ भी इनको नहीं समझ में आया। भ्रम बस बेसुसीय कर लीन्हा, और उन्होंने भ्रम के वशीभूत होकर के सीता का रूप धारण कर लिया। आज समय हम लोगों का पूरा हो गया है, इसलिए हम लोग यहीं पर आज के अध्ययन को विराम देते हैं। इस चौपाई के बाद छंद की ओर हम लोग कल पढ़ेंगे। जय सिया राम।